कुमार सिंह, पूर्व विधान पार्षद, जो कल रात्रि में यहाँ सासाराम में अपने पॉलिटिकल कार्यक्रम के तहत, राजनीतिक कार्यक्रमों के तहत उपस्थित हूँ आपके बीच में। वो आज दिन भर मैंने व्यापक दौरा किया और दौरा करने के बाद सुबह 9 बजे से अभी आपके बीच में मैं मुखातिब हूँ। साथियों, ऐसा है कि पुनः गया स्नातक और गया ग्रेजुएट की चुनाव आने वाली है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने अपना मैं इस बार गया टीचर्स कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा हूं। इसके पूर्व मैं गया स्नातक से एमएलसी 2005 तक था। उसके बाद मैंने अपनी गतिविधि को ज़्यादातर शिक्षण संस्थानों से जुड़ के और शिक्षकों के समस्याओं को उजागर करने हेतु और शिक्षकों की परेशानी और शोषण जो राज्य सरकार से पूर्व से होती रही है, उसको रोकने के लिए, उनकी बचाव करने के लिए और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मैं खास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना योगदान और भूमिका देने के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैंने देखा है कि विगत कुछ वर्षों से शिक्षकों की शोषण और शिक्षकों पर प्रताड़न कतिपय कारणों से अत्यंत ही ज़्यादा होता जा रहा है, जो कि सर्वदा गलत है। हम लोग इसको भर्त्सना करते हैं। साथ साथ इसको रोकथाम के लिए मैं इस राजनीतिक में क्षेत्र में शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मैं अपना पैर आगे बढ़ाया हूं और मैं अपने लोगों से अपील करता हूं कि मुझे इस कार्य के लिए संबलता, बल और मुझे हर तरह का शक्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं उनको बचाव कर सकूं। का कहीं मामलात ले लें आप, तो नियोजित शिक्षकों का हालत बहुत ही दयनीय कर दिया गया है। कई भी शिक्षकों का नाम कर दिया, नियोजित शिक्षक, सह शिक्षक, गेस्ट शिक्षक और पता नहीं क्या क्या शिक्षक। काम भी एक नहीं, 15-15, 20-20 काम जितना राज्य सरकार नहीं कर सकती वो शिक्षकों को दे देना है। तीसरी बात कि शिक्षकों का जो अन्य राजकर्मियों में जो योगदान है वो करते हैं, लेकिन इनको अन्य राजकर्मियों का सम्मान या उसका प्रतिष्ठा नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ इसमें कि जैसे नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी राजकर्मी की दर्जा दी जाए और उनको भी इंक्रीमेंट, उनको डीए और उनको जो अलाउंसेस अन्य का राजकर्मियों को मिलता है प्रति वर्ष के हिसाब से, उनको भी मिलनी चाहिए। उनका हाउस रेंट का मामला है या उनका ट्रैवलिंग अलाउंसेस का मामला है, ये सब मिलनी चाहिए। तब जाके ये हमारा काम शिक्षकों के प्रति जो दायित्व है समाज का वो पूरा होगा। आप जानते हैं कि सबसे समाज में आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है, कल का जनरेशन को पैदा करता है, परसों का जनरेशन को जो पैदा करता है वो हमारे शिक्षक समाज हैं। और उन्हीं को अगर हम लोग प्रताड़ित करके रखेंगे तो इसका सर्वदा गलत होगा, उस समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर कि जिस तरह से अभी आपकी सरकार है, यूपीए की सरकार है बिहार में, और तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि टीचरों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया जाएगा, लेकिन काफ़ी दिन गुजर गया, लेकिन अब तक देखा नहीं जा रहा है कि टीचरों के प्रति सरकार कुछ कर रही है। देखिए परवेज भाई, अभी तक जो सरकारें थी वो हम लोग उस सरकार में नहीं थे, और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही, मेरा पूरा विश्वास है कि रूप से सरकार के साथ काम करता था लोग। और आप स्मरण करेंगे कि शिक्षक तो छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि जो बच्चे यहाँ पर हमारे पढ़ाई करते थे उनकी हालात इतनी अच्छी थी, वो इतने अच्छे तालीम देते थे बच्चों को कि हमारे बच्चे उस वक्त भी सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। लेकिन आज हालात ये हो गया कि हमारे यहाँ न तो कोई तालीम दे रहा है और न कोई
बच्चों का सूद ले रहा है। जब बच्चों का सूद नहीं लेंगे, शिक्षकों का सूद नहीं लेंगे। आप एक बात बताएं परवेश भाई कि बच्चों को 50,000 75,000 आप अनुदान की राशि बांट देना चाहते हैं, फ्रॉक और साइकिल की योजना में कई रुपया बांट देना चाहते हैं, लेकिन जो दे रहा है उसी को आप महरूम कर रहे हैं उसके हक से। अगर 75,000 या 50,000 बच्चियों को दी जाएगी या बच्चों को दी जाएगी तो उसका कुछ हिस्सा तो शिक्षकों को भी देना चाहिए, तब न जाके आपका न्यायपूर्ण काम हो। रही बात आपने पूछा कि आपकी सरकार, तो मेरी सरकार अब जाके इसमें आई है और हो सकता है कि मेरी सरकार को मेरे जो प्रतिनिधि हैं वो उनको अपनी बातों को अवगत नहीं कराए हों। मैं तो एक बार जानता हूं कि कोई विधायक बनता है, कोई एमएलए या एमएलसी बनता है या सांसद बनता है तो पहले तो उस समाज का वकील होता है। वकालत ही ठीक से नहीं होगा तो समाज आपको हल कैसे करेगा समस्या का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग बोल नहीं रहे हैं, ये करवा नहीं रहे हैं। अगर बोलेंगे, करवाएंगे, लिख पढ़ के देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार पूरी अच्छी तरह काम करेगी और निश्चित रूप से इसका फलाफल अच्छा होगा और लोगों को इसको लाभ मिलेगा। तो सर अभी आप जैसे चुनाव मिलनी चाहिए लेकिन बिल्कुल आपकी सरकार को आपको दिलाना है सर। अब तो मुझे दिलाना है। मैंने कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूं कि मेरी सरकार अब आई है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, मेरी सरकार अब आई है तो अब हो सकता है कि मेरे जो प्रतिनिधि हैं, मेरे जब तक मैं कह रहा हूं कि मेरा प्रतिनिधि अगर अच्छा वकील नहीं है, वकालत नहीं कर पाता, लिख पढ़ के अपने सरकार के पास अपने अर्जी को लेकर, तो सरकार तो बहुत बेस्ट चीज़ होती है। सरकार देखिए ना, आज के डेट में सरकार कैसी होती है, सरकार को कान होता है, आँख छोटा होता है, कान में उसको सुनवाना पड़ता है। जिस तरह से हाई कोर्ट में दिन भर आप भुगता है वकील और लंबा चौड़ा फीस लेता है तो जाके एक रिजल्ट आता है। उसी तरह से एक विधायक को या एक सांसद को, एक एमएलसी का काम है कि वो दिन भर भूखे तो जाके एक छोटा सा रिजल्ट आपको मिलेगा। अपनी तरफ से आप क्या कीजिएगा सर, अपनी तरफ से आप क्या कीजिएगा? अगर मैं जीतूंगा तो मैं पक्का इन सारी बातों को ठीक कर दूंगा जो मैं समस्या को अभी तक आपके सामने उजागर करूंगा। मेरी दावा है और इसी बात से लेके मैं उतना ही नहीं करूंगा, मैं अपने विधायकों के साथ एक उनका संगठन तैयार करूंगा कि राज्य सरकार बाध्य हो कि शिक्षकों के हित में कार्य करे। देखिए, अजय कुमार हैं। अजय कुमार सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व में ये एमएलसी भी रहे हैं और इस बार भी गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ये एमएलसी प्रत्याशी के रूप में काफ़ी चर्चे में हैं। और जैसा ये बता रहे हैं कि अगर मैं एमएलसी बन गया तो टीचरों के लिए मैं बेहतर काम करूंगा, ऐसा काम करूंगा कि टीचर की जो भी मांगे हैं, जो भी शर्तें हैं, उसे मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। सरकार से भी मैं करवाऊंगा और ख़ुद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा, ऐसा डॉक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।